पाकिस्तान की सीमा हैदर, अब सीमा हैदर पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान की है, दुबई की है, नेपाल की है, कहाँ की है, ये फैसला तो अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन सीमा हैदर अब यूपी एटीएस की जद में है। सीमा हैदर के तथा कथित पति सचिन का परिवार, इन सभी से पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि सीमा हैदर दुबई कब गई, सीमा हैदर काठमांडू कब आई, काठमांडू से किस रास्ते से भारत में आई, भारत में आने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कब से रह रही है, सीमा हैदर के अपने भाई, कई रिश्तेदार क्या वाकई में पाकिस्तानी आर्मी में हैं, आईबी इनपुट क्या आ रहा है। ऐसे इनपुट जो आने वाले वक्त के लिए भारत के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये सब कुछ अंदर की खबर राकेश के पास में। राकेश, यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से कितने सवाल किए, सीमा हैदर के पाकिस्तानी कनेक्शन में क्या क्या निकला, क्या ये सच है कि सीमा हैदर का भाई, सीमा हैदर के जानने वाले, सीमा हैदर के रिश्तेदार पाकिस्तानी फौज में हैं? देखिए राशिद जी, जो एजेंसियों की चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर 2 उसके पासपोर्ट हैं, 4 जो मोबाइल फ़ोन मिले हैं, उसमें डेटा जो है डिलीट किया गया है। और रही बात कि जिस तरह से अगर 5th क्लास की अगर कोई पढ़ी हुई फराटेदार इंग्लिश में बात करना, तो ये जो है कहीं ना कहीं फिशी है, जो कि अगर आईबी के अनुसार कहें तो कंसीलिंग एक शब्द है जिसमें होता है कि छिपाते हैं आप। इसको विशेष तौर पर ट्रेंड किया जाता है आपको, और आईएसआई इस चीज़ में माहिर है। इसलिए जो यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, आईबी जो है इस पर निगाह रखी हुई है, और इसीलिए एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। यानी इस एंगल से जांच चल रही है कि आईएसआई वाले इसके हैंडलर हैं? एकदम चल रही है। और अच्छा। यही सबसे बड़ी चीज उसको, लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्र हैं उसके फ़ोन को फॉरेंसिक अभी तक नहीं भेजा गया था, इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ उससे लगातार ये पूछताछ की जा रही है कि जो जिस बात का आपने जिक्र किया कि कितने बार आपने दुबई गई, काठमांडू, ये, और साथ ही साथ वे अपने पूछताछ में शुरू में उसने कहा था कि उसके कोई रिश्तेदार सेना में नहीं है, लेकिन उसके भाई सेना में हैं, उसके चाचा सेना में हैं, ये कल पता चला है। तो ये लगातार जो हमारी एजेंसियां हैं ये भी खंगाल रही हैं इसके। दो चीज़ें हैं राकेश जो आप कह रहे हैं। पहला तो ये कि क्या सचिन हनी ट्रैप का शिकार हुआ या फिर सचिन षड्यंत्र का हिस्सा है? यही है, आपने सही कहा कि कहीं हनी ट्रैप का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप पिछले अगर 3 महीनों का देखें तो 1 दर्जन से ज़्यादा जो सेना हो या अपने अर्धसैनिक बल हो, उसको हनी ट्रैप किया गया है, उसके जरिए डीआरडीओ तक के सूचनाएं हासिल करने। तो इससे और इस तरह के केस में आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई माहिर है, और इसीलिए जो एटीएस की मामूली टीम को नहीं लगाया गया है, इसमें एक्सपर्ट टीम जो है इसकी पूछताछ कर रही है। क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन एनआईए की जद में भी आ सकता है, एनआईए भी इंटरवीन कर सकता है? देखिए, अगर इसमें जांच में जिस तरह से एटीएस पूछताछ कर रही है, कुछ बातें कोशिश की जा रही है, अगर उसकी ओर इंगित करती है क्या और इस मॉड्यूल में कौन लोग शामिल हैं, जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि काठमांडू से रास्ते भारत आने में एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति ने इसकी मदद की, वो कौन व्यक्ति हैं, आखिरकार किस तरह से ये काठमांडू आती थी, तो तमाम चीज़ें हैं जिसकी जो है एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। और अगर इसमें कुछ चीज़ें निकलती हैं तो ज़रूर इसमें एनआईए इस जांच में आएगी। अब बड़ी बात यह है कि एटीएस लाख सवाल करे, सीमा हैदर ये कह रही कि मैं तो सचिन के प्यार में आई। राकेश कुमार सिंह का ये कहना है कि अगर आने वाले वक्त में शक और भी ज़्यादा गहराता है तो एनआईए भी आ जाएगी, और एनआईए का आने का मतलब यह है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र, कोई आतंकवादी षड्यंत्र। सवाल बड़ा ये है कि क्या सीमा हैदर बस मॉड्यूल का हिस्सा है, क्या सीमा हैदर के हैंडलर आईएसआई वाले हैं, क्या सीमा हैदर को ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी गई है, क्या किसी षड्यंत्र के वाले मॉड्यूल के तहत सीमा हैदर को भारत में एंटर कराया गया है, भारत में एंटर कराने वाला वो शख्स, वो इन्फ्लुएंशियल शख्स आखिरकार कौन है? इन्वेस्टिगेशन ऑन है, आगे भी आपके साथ हम दोनों जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच राकेश, धन्यवाद, नमस्ते।